धर्माचार्यों के खिलाफ साजिश, संयोग या षड्यंत्र। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हिंदू धर्माचार्यों के विरुद्ध साजिश के तहत रेप, हत्या या यौन शोषण के आरोप लगाए जाते हैं? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना काम कर रही है? आइए इस पर विस्तार से विचार करें। बार बार हिंदू धर्मगुरुओं को निशाना क्यों? भारत में पिछले कुछ वर्षों में कई हिंदू धर्माचार्यों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। इनमें से कुछ मामले अदालतों में सिद्ध भी हुए, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया कि मीडिया ट्रायल के जरिए उनकी छवि धूमिल की गई। सवाल उठता है कि क्या इसी तरह के आरोप अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं पर भी इतने ही आक्रामक रूप से लगाए जाते हैं? जवाब मिलता है नहीं। क्यों पादरियों और मौलानाओं पर इतनी सख्ती नहीं? ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पादरियों पर बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, लेकिन उन मामलों को ज्यादा तूल नहीं दिया गया। मीडिया ने इन घटनाओं को बड़े स्तर पर कवर नहीं किया और कई बार आरोपी बिना किसी कड़ी सजा के छूट गए। वहीं जब किसी हिंदू धर्माचार्य पर आरोप लगता है तो मीडिया, तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या यह एक विशेष एजेंडा के तहत किया जा रहा है? किसके इशारे पर होती है यह साजिश? कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि विदेशी फंडिंग और कुछ देश विरोधी ताकतें लगातार भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। हिंदू धर्मगुरु समाज को जोड़ने और हिंदू एकता को मजबूत करने का काम करते हैं, इसलिए उन पर निशाना साधा जाता है। धर्मांतरण गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ कथित सेक्युलर ग्रुप इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। हिंदुओं की चुप्पी कब तक? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदू समाज कब तक चुप बैठा रहेगा? जब कोई हिंदू संत पर झूठे आरोप लगते हैं तब हमारा समाज सोया रहता है, लेकिन यही समाज तब जाग जाता है जब किसी और धर्म के व्यक्ति पर अन्याय होता है। हमें समझना होगा कि यह केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा पर हमला है। यह समय है कि हम अपनी आंखें खोलें, साजिशों को पहचानें और सत्य के पक्ष में खड़े हों। हमें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जागरूकता फैलानी होगी ताकि झूठे आरोपों का पर्दाफाश किया जा सके। हिंदू समाज को संगठित होकर अपने धर्म गुरुओं और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय सनातन।